हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि परम भगवान कृष्ण और देवी देवता में क्या अंतर है। तो जैसा क्या है कि कोई घर में नौकर है और उसका एक मालिक है। यदि नौकर एक दिन चाय बनाए, उसमें थोड़ा कम चीनी था, मालिक पिया, बोला अरे तुमको चाय बनाना नहीं आता है, उस दिन तो छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे नौकर क्या है, चाय में चीनी डालना भूल जाता है। मालिक उस दिन डांटता है, तो पागल है क्या, तेरे को चाय भी नहीं बनाने आता, चीनी कहाँ डाला तुम। उस दिन मालिक इतना बोल के छोड़ देता है। नेक्स्ट डे फिर नौकर वही गलती करता है, चाय में चीनी डालना भूल जाता है। उस दिन मालिक उसे थप्पड़ भी मारता है और घर से बाहर भी निकाल देता है। तो यही स्थिति होती देवी देवताओं की। हम देवी देवता की भक्ति करते हैं, यदि थोड़ा भी त्रुटि हो जाए तो हमें फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान मिलती है। और यदि ठीक से करें, जब हमें जो भी लाभ भी मिलता है वो क्या हमें टेम्पररी होता है, क्षणिक लाभ होता है, वो लाभ परमानेंट हमारा नहीं होता है। लेकिन यदि हम परम भगवान कृष्ण, परम ब्रह्म परमेश्वर जो सबके पिता हैं, उनकी यदि आराधना करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वो परमानेंट होता है। भगवान गीता में बोलते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कृष्ण के लिए हम थोड़ी भी जो भक्ति करते हैं वो हमारे परमानेंट अकाउंट में जमा हो जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, अच्छे प्रॉपर्टी में मिलता है। और यदि भगवान की पूजा में, श्री कृष्ण की पूजा में हम कोई गलती भी करते हैं तो भगवान हमारी नेगेटिव्स को नहीं देखते हैं, वो हमारे पॉजिटिव्स को देखते हैं। कि वो देखते हैं कि हमने कितने अच्छे वो कदम हमने किया, हमने क्या क्या अच्छा किया। वो हर अच्छाई को नोट करते हैं और हमारे जो भी निगेटिव्स उनको वहाँ छोड़ देते हैं। चूँकि क्यों ऐसा है, वो हमारे परम पिता परमेश्वर। भगवान गीता बोलते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान बोलते कि मैं सबका क्या हूँ, परम पिता परमेश्वर। सर्व योनिष्य कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। भगवान बोलते कि आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी वन, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ह्यूमन, पेड़ पौधा, मछली, कुत्ता बिल्ली सुगर, सबका माता पिता भगवान, सबका पालन करता, सबके परम पिता परमेश्वर, सबके सीड गिविंग फादर भगवान कृष्ण है। हमें अपने कर्म के अनुसार से भगवान अलग अलग शरीर में प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। खास कि इंडिया में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। हम सबको, बहुत लोगों को ये पता नहीं कि अल्टीमेट भगवान कौन है। अलग अलग रिलीजन में बहुत लोगों को क्लियर है, जैसे सिख में भी क्लियर हैं, या ईसाई में पता है उनको, मुस्लिम में पता है। लेकिन हिंदू धर्म बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, या शिव जी भगवान है, या गणेश जी भगवान है, माता दुर्गा भगवान है। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। और हम लोग क्या है, सीजनल वर्शिपर है। आप जैसे सावन आए तो शिव जी का पूजा करेंगे, और जब नवरात्र आएगा तो जय माता दी। इसी तरह गणेश चतुर्थी आएगा तो गणपति बापा मोरिया, है ना। रामनवमी आएगा तो जय श्री राम, जन्माष्टमी आएगा तो हरे कृष्णा। बट ये हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबके सोर्स कौन है। भगवान गीता में बोलते हैं मतः परतरम न अन्यच किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। जिस तरह मोती का धागा की सारी मोतियाँ एक धागे पे टिकी रहती, उसी तरह ये सारी ब्रह्मांड क्या है, मेरे पे टिका हूँ, मैं उस धागे की तरह। और भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं कि मैं ही जितने भी, चाहे आध्यात्मिक चीज़ें हैं चाहे भौतिक जगत है, दोनों का मैं ही कारण हूँ। और भगवान अन्य अन्य स्थानों पे कहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में बोला गया है एते चांस कला पुंस कृष्ण अस्तु भगवान सिंह। कि क्या है, या जो बाकी जो भी अन्य देवी देवताएं हैं, या जो है क्या, भगवान की या तो अंश है या तो कला है, लेकिन सबके सोर्स कौन है, कृष्णास्तु भगवान सिंह। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। उसके बाद भगवान शिव बोलते हैं, माँ पार्वती जब पूछती हैं तो बोलते हैं कि किनकी आराधना करना चाहिए, तो भगवान शिव बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। कि सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और अन्य अन्य स्थानों पे सभी वैदिक ऋचाओं का यही कंक्लूजन है कि भगवान कृष्ण सबके सोर्स हैं। और भागवतम में श्लोक आता है कि भगवान कृष्ण की हम भक्ति यदि करते हैं तो हमें किन्हीं अन्य देवी देवताओं को अलग से प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं। जैसा हम सभी जानते हैं, जब भगवान विराट रूप अपना दिखलाते हैं तो उनमें सब उनका जितनी देवी देवताएं हैं पूरी ब्रह्मांड उसमें प्रदर्शित करते हैं।
तो ये सब क्या है, जितने भी देवी देवताएं भी हैं क्या भगवान के अंश हैं। तो जिस तरह से यदि पौधे के जड़ में पानी डालने से पूरे पौधे को भोजन पानी मिल जाता है, इसी तरह जब हम यदि पेट में खाना डालते तो हमारे पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। इसी तरह यदि हम भगवान श्री कृष्ण की श्री भक्ति करते हैं तो उससे हमारा अलग अलग से किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब क्या है भगवान कृष्ण के अंश है। इसलिए हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, और भगवान गीता में 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में बताए भी हैं कि इवन आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या है ये अविधि पूर्वक बोलते हैं भगवान कि आप क्या है ये गलत तरीक़ा से कर रहे हैं। इसलिए और हम जहाँ प्लस भगवान यही बताएं कि हम जिनकी पूजा करेंगे उन्हीं के पास को जाएंगे, क्योंकि हम सबको क्या है एक दिन एक शरीर छोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि हम शरीर ख़त्म होने के बाद हमारे सभी चीज़ ख़त्म हो जाती, नहीं, भगवत गीता ऐसे नहीं मानती। भगवत गीता कहती है कि हमारा फिर से जन्म होता है। यदि हम मुक्ति को प्राप्त कर गए तो भगवत धाम को चले जाते हैं, नहीं तो हमें अलग अलग योनियों में हमें अपना शरीर प्राप्त करना होता है। तो भगवान बोलते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज मदया यान्ति मदयाजिनो अपि माम। भगवान बोलते हैं कि आप जिन देवता की पूजा करेंगे उन्हीं के धाम को जाएंगे। जैसे आप जहाँ का टिकट लेंगे, अमेरिका का टिकट लेंगे अमेरिका जाएंगे, यूरोप का टिकट लेंगे यूरोप जाएंगे, दिल्ली का टिकट ले दिल्ली का जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं का टिकट ले कहीं चले जाएंगे, नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे देवी देवताओं की आप पूजा करेंगे आप उसी को धाम को जाएंगे, लेकिन यदि मेरा पूजा करेंगे तो आप मेरे धाम को आएंगे। और भगवान अपने धाम के बारे में बोलते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते हैं कि मेरा धाम ऐसा धाम है जहाँ किसी भी आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं है, सूर्य चंद्र की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता रहता है। वो क्या है सनातन धाम है, वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। जैसे कोई अमेरिका चला जाता है तो वो वापस नहीं आना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी सुख सुविधाएँ हैं। इसी तरह भगवत धाम जो है, जिनको गोलोक बोला गया, बैंकुट धाम बोला गया, वहाँ इतनी सुविधाएं हैं कि वहाँ एक बार जो चला जाएगा वो कहीं वापस नहीं आना चाहता है। इसलिए हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है। खास कि इंडिया में बहुत कन्फ्यूज़न है कि परम भगवान कौन है, लेकिन हम सबको सारे कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए। जितने भी तर्क कुतर्क वितर्क हम लोग को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि सभी शास्त्र ऐसा ही मानते हैं। अर्जुन भी बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्ताम ऋष्य सर्वे देवर्षि नारद तथा अशितो देवव्यासा संसेव ब्रवीश में। बोलते अर्जुन कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है ना। फिर अर्जुन बोलते हैं कि आप जो है असमर्थ है, आपसे न तो कोई क्षमता करता है ना आपसे कोई ऊपर है, इसलिए भगवान को असमर्थ बोला जाता है। भगवान ही इज द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद अपने भगवद गीता कमेंट्री में उनका भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बोल के संबोधित किया है, और यही सभी शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए हम सब की बुद्धिमानी इसी में है कि महाजनो येन स गतः सपन्ता, जिस रास्ते पे महाजन जा चुके उसी रास्ते को फॉलो करना चाहिए। अब दिल्ली जाने का हाईवे बने हुए, हम दिल्ली जाने के लिए बोलेंगे मैं अपना रास्ता बनाऊंगा फिर उसी हाईवे से मैं जाऊंगा, तब तो फिर कई जन्म लग जाएंगे हमें और जा भी नहीं पाएंगे शायद। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जिस रास्ते पे महान जन चल के अपने जीवन को सार्थक किए हैं, भगवत धाम को गए हैं, हमें भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता सिंपल है, सेंटिफाइड है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी 7 सितंबर को जन्माष्टमी आने वाला है और हम सब को चाहिए कि भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ज़रूर से पढ़ना चाहिए कि भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, क्या क्या लीला किए हैं। क्योंकि जैसे हम भगवान की लीला के बारे में पढ़ते जानते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, और जैसे हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है तो हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। वो हम सबके मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रह सकते हैं जिनके साथ हम प्रेम करते हैं। और भगवान कृष्ण हम सब के परम पिता परमेश्वर हैं। वो जैसे जगन्नाथ जी के फॉर्म में देखिए अपना बाँह फैलाए हुए कि बच्चे मेरे पास आ जाए, तो हमें इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है जन्म जन्मांतर से उनको हम भूल चुके हैं। तो हम सब के ह्यूमन लाइफ का ये पर्पस होना चाहिए कि हमने जो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, हम सब के हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं का है सुसुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेज में। तो इस ह्यूमन लाइफ में हम सबको कोशिश करना चाहिए जो हमारा जो डोरमेंट कृष्ण प्रेम है उसको एक्टिवेट करे, जो कि हम सब के जीवन का परम लक्ष्य है, और उसको एक्टिवेट करके अपने संबंध को भगवान कृष्ण से स्थापित करके भगवत धाम को जाए। ये हम सब का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका कलयुग में क्या है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो फिर से एक बार आप सबको आने वाले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सबसे अनुरोध है कि जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए। और इस दिन आप यदि फास्ट रह सकते हैं, निर्जला फास्ट रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जितना बॉडी आपका टॉलरेट कर सकता है उतना फास्टिंग रखिए। नहीं टॉलरेट करता है तो फल दूध लेके फास्टिंग कर सकते हैं। और उस दिन फास्टिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बस खाली पेट रहना, नहीं। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। उपवास का मतलब होता है भगवान के नज़दीक वास करना। तो उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में पढ़िए। आप या तो श्रीमद् भागवत पुराण से पढ़ सकते हैं, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का पूरा लीला दिया हुआ है, या प्रभुपाद जी की बुक्स है भगवान कृष्ण की लीला के बारे में जो है पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वो बुक से आप लीला पढ़ सकते हैं। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भक्तों का संग करिए। और रांची में आप जितने भी भक्त हैं, रांची में आप सबका CMPDI हॉल है कांके में, वहाँ पे इस बार भव्य जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है रांची इस्कॉन की तरफ से, जो कि कार्यक्रम लगभग शाम को 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक चलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CMPDI हॉल में आकर के भक्तों के संग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। क्योंकि हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद ही यदि हम अपने जीवन को सार्थक नहीं करते हैं तो इस तरह के लोगों को भगवान नराधम बोलें। तो इसलिए बुद्धिमान इसी बात में है कि हमें जो ह्यूमन लाइफ मिला है उसका सदुपयोग करें, अपने जीवन को इस तरह से फोल्ड करें, मोल्ड करें कि हमें जीवन में भगवान कृष्ण हमारे जीवन में ज़रूर से हों और उनकी भक्ति हम कर सकें और करते रहें जब तक हमें शरीर मिला है। ये शरीर उस यंत्र की तरह है जिस यंत्र में बैठ करके हम अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं। जैसे किसी को अमेरिका का वीज़ा मिल गया है, पासपोर्ट मिल गया है, वहाँ का जो है ग्रीन कार्ड भी मिल गया है और उसे फ़्लाइट पे बैठ भी मिल गया, फ़्लाइट का टिकट मिल गया, उसे फ़्लाइट भी चलाने आता है, लेकिन क्या है वो नहीं जा रहा है। वही स्थिति हम सबका है। जो ह्यूमन शरीर है उसी यंत्र की तरह है जिसमें हम यात्रा करके भगवत धाम को जा सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन यदि हम इस डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त करते हैं इस ह्यूमन लाइफ में आने के बाद भी, तो हमको फिर से 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा। फिर हो सकता है हमें कुत्ता, बिल्ली, सुगर, भैंसा, पेड़ पौधा है ना बनना पड़ सकता है अपने कर्म के अनुसार से। इसलिए आप सब इस बात को समझिए। कई बार लग सकता है कि ये बातें तो ऐसे किसने बोल दी होगा, नहीं। हमारे शास्त्र हमेशा सनातन है, उस पर विश्वास करिए और उसके अनुसार से जीवन को जीने की कोशिश करिए। उसी में हम सबकी प्रसन्नता है, उसी में सबकी भला है। इसलिए एक बार फिर से आने वाले जन्माष्टमी की फिर ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सब लोग हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहिए, अपना ड्यूटी करते रहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।